तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लाए हैं 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की इस प्रश्न को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न क्या बोल रहा है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द कब जोड़ी गई थी? तो हम लोग जानते हैं भारत की प्रस्तावना भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद जो शब्द जोड़ा गया था वो जोड़ा गया था 1976 में। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2 कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित है? तो हम लोग जानते हैं भारत का जो है कि 352वां अनुच्छेद वो जो है कि ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो आपका सही हो जाएगा। ये आपातकाल से संबंधित है। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 कह रहा है कि हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो हम लोग जानते हैं कि हरित क्रांति का जो जनक है वो एम एस स्वामीनाथन है। ऑप्शन नंबर ए जो है कि वो आपका सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 कह रहा है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो हम लोग जानते हैं प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो 1757 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 कह रहा है, निम्न में से कौन सी नदी क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर से गिरती है? जो है कि कौन सा नदी है जो अरब सागर से गिरती है? तो हम लोग जानते हैं नर्मदा नर्मदा नदी जो है कि वो अरब सागर से गिरती है। ऑप्शन नंबर सी जो है कि वो आपका राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो हम लोग जानते हैं भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी वो हुआ था आपका 1935 में। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 क्या कह रहा है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो हम लोग जानते हैं अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 है और कुल सदस्य जो है कि वो 15 है। अस्थायी सदस्य 10 है। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो हम लोग जानते हैं भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वह हुआ था ए 1885 में। ऑप्शन नंबर ए 28 दिसंबर 1885 में। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9 कह रहा है, भारत का पहला परमाणु निरीक्षण किस वर्ष हुआ था? तो हम लोग जानते हैं भारत का जो पहला परमाणु निरीक्षण हुआ था वो हुआ था 1974 में। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10 कह रहा है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो हम लोग जानते हैं कि कौन सा ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, चौरा चौड़ी घटना किस आंदोलन से संबंधित है? हम लोग जानते हैं चौरा चौड़ी जो घटना हुआ था वो असहयोग आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12 कह रहा है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो हम लोग जानते हैं भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है वो आपका केंद्र और राज्य विशेष सूची से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13 कह रहा है, विश्व व्यापार यानी WTO की स्थापना कब हुई थी? हम लोग जानते हैं कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो हुई थी 1995 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14 कह रहा है, दांडी मार्च किस वर्ष हुआ था? दांडी मार्च जो हुआ था वो हुआ था 1930 में। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो हम लोग जानते हैं भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वो आपका मुंबई बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर ए जो है कि वो राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, निम्न में से
कौन सी गैस अम्ल वर्षा के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार मानी जाती है? जिम्मेदार है कौन सा अम्ल गैस जो है कि वो अम्ल वर्षा के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? तो हम लोग जानते हैं वो गैस आपका हो जाएगा, वो गैस होता है सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट हो जाता है, सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 17 कह रहा है भारतीय योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो हम लोग जानते हैं भारतीय योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी वो हुआ था 1950 में। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 18 कह रहा है इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है? तो हम लोग जानते हैं राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार है अनुच्छेद 123 है, 123 अनुच्छेद 123 123 ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 19 कह रहा है साइमन कमीशन भारत कब आया? तो हम लोग जानते हैं साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो हम लोग जानते हैं भारत का पहला जो गवर्नर जनरल था वो हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर जो है कि क्या बोल रहा है भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, ये सही है। क्वेश्चन नंबर आप 21 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 21 कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो हम लोग जानते हैं विश्व का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो जो हो जाएगा सहारा मरुस्थल। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 22 कह रहा है भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो हम लोग जानते हैं भारतीय संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है निम्न में से कौन सी धातु विद्युत की सर्वश्रेष्ठ सुचालक है? तो हम लोग जानते हैं विद्युत का सबसे जो सुचालक धातु है वो आपका कौन सा है? वो आपका हो जाएगा विद्युत का सबसे सर्वश्रेष्ठ सुचालक धातु वो आपका चांदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है कि वो सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पे कह रहा है भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? तो हम लोग जानते हैं भारत में जो जीएसटी लागू हुआ था वो 2017 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 25 कह रहा है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो हम लोग जानते हैं नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ है? वो आपका हो जाएगा अमरकंटक में। ऑप्शन नंबर ए जो है कि वो राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 26 कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो हम लोग जानते हैं भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ था वो 1942 को शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 27 कह रहा है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम पहले भारतीय कौन थे? तो हम लोग जानते हैं नोबेल पुरस्कार जो है कि सबसे पहले कौन सा भारतीय को मिला था? तो वो आपका भारतीय को मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। ऑप्शन नंबर बी जो है कि वो आपका राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 28 कह रहा है संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो हम लोग जानते हैं संविधान की संशोधन जो प्रक्रिया होती है वो अनुच्छेद 368 के तहत होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 29 कह रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो हम लोग जानते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना जो हुई थी जिसको हम लोग WHO बोलते हैं, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1948 में। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर बी की 29 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 30 कह रहा है कि किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो हम लोग जानते हैं काजीरंगा जो स्थित है वो आपका असम में है।
ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरीके का वीडियो आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।